एक गांव में रमा और तुलसी नाम की दो सखियां रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों का एक ही गांव में विवाह हुआ था, जिससे कि वह हमेशा एक दूसरे से मिला करती थी। तुलसी को एक स्वस्थ पुत्र भी था, जो कि तुलसी का काफ़ी बात माना करता था और उसका सारा आज्ञा का पालन करता था। लेकिन इसी में रमा का भी एक पुत्र था, जो कि ना तो रमा का कहा मानता था और ना ही रमा का कोई भी बात या कोई भी चीज़ करने को कहती तो उसे मानता था। एक दिन रमा तुलसी के घर गई और वहाँ बैठे बैठे सोचने लगी। तुलसी ने कहा कि रमा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आज से पहले तुम्हें इतना चिंतित कभी नहीं देखा था। कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। इस तरह से रमा ने तुलसी से कहा कि जब से मेरा पुत्र जन्म लिया है, मैं बहुत खुश थी कि मेरा भी एक पुत्र है, जो कि मेरा भी बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन वह तो अभी से ही मेरी कोई भी बात नहीं मानता। अगर मैं कहूँ कि कहीं जाने को, तो वह मुझे सीधा इनकार कर देता कि माँ, मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाओ। मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि अभी से अगर मेरा बेटा इस तरह से कर रहा है तो आगे ना जाने क्या करेगा। इस तरह से रमा की आंखें भर आई। तुलसी ने कहा कि रमा, तुम मेरी बहुत प्रिय दोस्त हो। मैं तुम्हें किसी भी संकट में नहीं देख सकती हूँ। आज ही हम लोग शाम में पास के ही मंदिर के पुजारी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है। रमा और तुलसी संध्या होते ही पास के मंदिर में पुजारी जी के पास गई और उन्होंने कहा कि हे पंडित जी, मेरा पुत्र है, जो कि ना तो मेरा कहा मानता है और ना ही मेरा कोई भी बात मानता है। तो पुजारी जी ने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे करने से तुम्हारे बेटा पे ज़रूर कोई प्रभाव आएगा। तुलसी और रमा वहीं बैठे थे और पंडित जी की बातें सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कहा नहीं मानता है, तो तुम रविवार का व्रत रखो। रविवार के दिन तुम बिना नमक खाए व्रत रखना और फलाहार में फल और सेवन करना, अन्न का सेवन नहीं करना और ना ही नमक खाना। इस तरह से तुम्हारा पुत्र तुम्हारी कहना भी मानेगा और तुम्हारे घर में सुख और शांति भी हो जाएगी। रविवार के दिन तुम जब भी उठोगी, सबसे पहले घर का कार्य करके स्नान करके भगवान को अर्घ देना। उसके बाद सूर्य देवता को जो प्रसाद चढ़ाओगी, वह तुम अपने पुत्र को भी देना। इस तरह से जब भी तुम्हारा पुत्र प्रसाद को ग्रहण करेगा, उसे सद्बुद्धि आ जाएगी। रमा और तुलसी पंडित जी की बात सुनते ही वहाँ से उठे और अपनी घर की ओर आ गए। जैसे ही रविवार आया, रमा और तुलसी दोनों दोस्त मिल करके पूजा पाठ करने लगी। रमा को उदास देखते तुलसी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे पुत्र के लिए उपवास करूंगी। इस तरह से दोनों सखियां उपवास करने लगे। रविवार के दिन दोनों उठ करके सबसे पहले घर के सारे काम करने के बाद, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते थे। इसी तरह से समय बीतता गया। रमा और तुलसी सूर्य भगवान का पूजा करने लगी। एक दिन रमा के घर एक दूर के रिश्तेदार आए। रमा ने उनका बहुत ही अच्छा से स्वागत किया और तुलसी भी वहाँ पे आ पहुँची और उन्होंने भी रमा के रिश्तेदारों का स्वागत किया।
जब रमा और तुलसी एक जगह बैठ कर के बातचीत कर रहे थे, तभी रमा का पुत्र उधर से पानी लेकर आया। उसने सारे मेहमानों को पानी दिया और साथ में अपनी माँ को भी दिया। रमा अपने पुत्र का चेहरा देखते ही रह गई कि आखिर मैंने इसे कहा भी नहीं था, यह अपने मन से सबके लिए पानी लेकर कैसे आया। तुलसी ने रमा की तरफ देखा और कहा, यह सब रविवार व्रत की कथाएं, महिमाएं, पूजा की प्रार्थना है, फल है। देखो रमा, अब तुम्हारा पुत्र भी कितने अच्छे तरीका से मेहमानों का स्वागत कर रहा है। रमा यह सब देखकर बहुत ही खुश हुई और सूर्य भगवान को जल्दी से दौड़ करके प्रणाम करने चले गई। रमा का पुत्र अब सुधर गया था। वह दोनों मंदिर गई और पंडित जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, आप तो साक्षात यहाँ भगवान का रूप लेकर आए हैं। आपने ही कहा था कि यह सब करने को, इसलिए मेरा पुत्र अब हमारा बात मानता है। मैं बहुत ही खुश हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। वह रमा और तुलसी रविवार के दिन उद्यापन की और गरीबों को भोजन खिलाने के साथ साथ उन्हें वस्त्र भी बांटा। उन्होंने कहा कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह के संकट हैं या आपका पुत्र किसी भी बात को नहीं मानता है, तो आपको भी रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इस तरह से रमा और तुलसी मंदिर से घर आई और अपने ही पास के मंदिर में जा कर के वहाँ पर भी कुछ दान दक्षिणा दी। इस तरह से रविवार के दिन हमें रविवार उपवास करना चाहिए। उस दिन बिना कुछ खाए और बिना नमक के हमें उपवास करना चाहिए। जैसा कृपा सूर्य देव ने रमा के पुत्र पे किया है, वैसे ही सब पे करे। जो यह कथा पढ़े और सुने, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूंगी आपको मेरा कथा पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको पूजा पाठ की सारी विधियाएं, कथाएं सुनाई जाएगी। और इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप सब मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।